वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के आपका जो इतिहास का सेक्शन है उससे वर्कशीट नंबर 8 को पढ़ेंगे। आपकी यह वर्कशीट 13 अगस्त के लिए है। छात्रों, हम पिछली वर्कशीट में पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक से संबंधित पार्ट्स को पढ़ते आ रहे हैं। कैसे यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ, फिर उन व्यापारियों में कैसे कंपटीशन, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा जागी, फिर उनमें लड़ाइयाँ हुई, फिर अंग्रेज़ कैसे भारत में स्थापित हुए, अंग्रेज़ों का व्यापार से सत्ता में कैसे अपने आप को स्थानांतरित किया, फिर सत्ता से अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार किया, और फिर आज का विषय है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय की नीति। यानी जब साम्राज्य स्थापित कर लिया तो उन्होंने भारत में सर्वोच्चता का दावा किया और विलय नीति। तो विलय नीति क्या है, सर्वोच्चता का दावा क्या है, उसे हम इस पूरी वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो पूरी वर्कशीट में, पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। यह आपके लिए जीके से संबंधित भी विषय है। आने वाले एग्ज़ाम्स में आप चाहे 10th हो, चाहे 10th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे, तो जो ब्रिटिश हुकूमत है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वोच्चता की नीति क्या थी, पहले इसको समझ लेते हैं। इससे पहले आप अपना नाम, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और साथ ही साथ जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जो आपके लिए अच्छा लग रहा है, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। तो चलिए, सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी, जब जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। तो सर्वोच्चता की नई नीति किसने? जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। और उसका मानना था कि जो भारत में सर्वोच्च सत्ता कोई है तो अंग्रेज हैं, और अंग्रेज़ों की सत्ता भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। यानी भारतीय राज्यों को अंग्रेजी सत्ता माननी पड़ेगी। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपनी अधिकार मानती थी। और जो ब्रिटिश हुकूमत है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का यह मानना था कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय रियासत को अपने अंदर मिला सकती है या उसको धमकी दे सकती है, यह उसका अधिकार है, क्योंकि वह सर्वोच्च सत्ता है। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती है, और यही सोच बाद में आने वाले जो अंग्रेजी वायसराय थे, अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल थे, उनकी सोच में या अंग्रेजी शासन में दिखाई पड़ती है। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत के कित्तूर, जो कि अब कर्नाटक में है, जैसे छोटे से राज्य में अपने कब्जे को लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। देखिए, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी। कित्तूर आधुनिक कर्नाटक राज्य में है, बहुत छोटा राज्य था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया कि यहीं से कब्जा कर लेंगे। लेकिन वहाँ की जो रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने इसका विरोध किया और इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, और 1824 में गिरफ्तार हुई, 29 में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। छात्रों, अंग्रेजी शासन में अंग्रेज बहुत सारे लोगों को कैद करके जेल में रखते थे। जेल में विभिन्न प्रकार की यातनाएँ दी जाती थी। तो कई बार जो कैदी होते थे, उनको खाना या उनको बीमारी हो गई है और वहाँ पे अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती थी, और अंग्रेज कहते थे जेल में मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली यानी कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। अब देखिए, कित्तूर के राज्य पर अंग्रेज़ कब्जा कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनको कैद किया जा रहा है और फांसी पे लगा दे रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारी सर्वोच्च सत्ता है, यहाँ के हम ही शासक हैं, हम जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो यही सर्वोच्चता के दावा की नीति थी। किरायन्ना, जो गरीब चौकीदार था, उसने विरोध जारी रखा, कई सारे शिविर दस्तावेज को नष्ट किया, और 1830 में उन्हें पर लटका कर फांसी दे दी गई। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। अब है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव में से बहुत डरी हुई थी। क्योंकि देखिए,
केवल अंग्रेज ही नहीं भारत पर कब्जा करना चाहते थे, भारतीय जो उपमहाद्वीप है इस पे फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, इवन रूस वालों का भी नज़र थी। तो अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रूस से डरती थी। उन्होंने फ्रांस को और डच को तो भगा दिया, लेकिन रूस से डरती थी। कंपनी को डर लगा कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की भी अपने चपेट में ना ले। रूस अपना प्रभाव एशिया में फैला रहा था, उत्तर पश्चिम की ओर आ रहा था, तो उन्हें लगा कहीं यह भारत को भी अपने चपेट में ना ले, यहाँ से हमारी सत्ता तो चली जाएगी। इसी डर के चलते जब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने 1842 में अफ़गानिस्तान पर 1843 में सिंध पर, 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। और रूस तो हिमालय से तो आता नहीं, वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आता, तो उधर के जो इलाके थे, सिंध था, पंजाब था और अफ़गानिस्तान, अंग्रेज़ों को लगा कि अगर यहाँ हम कब्ज़ा नहीं करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर रूस कब्ज़ा कर ले और धीरे धीरे वो भारत में हम आ जाए, हमारे लिए एक प्रतिरोध, एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है, हमारा एक दुश्मन खड़ा हो सकता है, हमें यहाँ से भगा भी सकता है। तो ऐसे डर के कारण उन्होंने क्या किया, 1842 में अफ़गानिस्तान, 43 में सिंध और 49 में पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेकर वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अब विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शासन में चली। देखिए, सर्वोच्च सत्ता का दावा करते करते उन्होंने कई सारे राज्य देखिए इन लोगों को अधिग्रहण कर ही लिया। अब 1848 से 56 के बीच जब डलहौजी था, डलहौजी की एक नीति थी, विलय नीति या राज्य हड़प नीति, उसे लोग कहते हैं क्या, राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति के नाम से जाना जाता था। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। कहने का मतलब ये था, कोई राजा है, रियासत का राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो उस ज़माने में पुत्र को ही वारिस माना जाता था। तो मान लिया जाता था कि उस राजा का कोई वारिस नहीं है, वो मर गया, उसकी राज्य को कौन हड़प लेता था, अंग्रेज। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें, जैसे सतारा को 1848 में, संबलपुर रियासत को 1850 में, उदयपुर को 52 में, नागपुर को 53 में, झांसी को 54 में अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया। अब आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी विरोध किया था, 1857 की क्रांति में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था, और कैसे उनकी मृत्यु हुई लड़ते हुए। तो इन्हीं सब जो नीतियां थी के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब बहुत बड़ा प्रांत था अवध, 1856 में कंपनी ने इसको भी अपने प्रांत अधिकार में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य में बंधे हुए। और उन्होंने तर्क क्या दिया कि अवध में कुशासन है, यानी यहाँ का नवाब अच्छा शासन नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ की जनता को कुशासन से मुक्त करेंगे, और इसलिए यहाँ पर शासन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 की क्रांति महाविद्रोह में शामिल हो गए। और लोग यहाँ के राजा को, जो वाजिद अली शाह थे, उनको हटाया गया था, उनसे काफ़ी प्यार करते थे। अवध का जो नवाब था, जनता उसको प्यार करती थी, उससे लगाव था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति में अवध की जनता ने विरोध किया और खुल के अंग्रेज़ों से लड़े। अब प्रश्नों की तरफ आते हैं। प्रश्न है कि सर्वोच्चता की नीति क्या थी। तो सर्वोच्चता की नीति यह थी कि ब्रिटिश सत्ता ही भारत में सर्वोच्च है। यानी क्या है, ब्रिटिश सत्ता, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही सर्वोच्च सत्ता है। और सर्वोच्चता की नीति किसके, जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो
आप लिखेंगे जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? विलय नीति का सिद्धांत यह था कि जिस राजा के पास, देखिए, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। यह विलय नीति का सिद्धांत था। अनैतिक यह थी कि इसमें जो राजा थे उनके साथ अन्याय होता था, उनकी सत्ता को अनैतिक रूप से हथिया लिया जाता था, जबकि कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति अपना वारिस चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन अंग्रेज इसको नहीं मानते थे। तीसरा है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? तो आप जानते हैं कित्तूर। और कित्तूर में क्या परिणाम हुआ? तो आप लिख सकते हैं रानी चेन्नम्मा को कैसे उन्होंने किया, फिर रायन्ना ने विरोध किया, और फिर जाके कब जाके कित्तूर को विलय किया गया। या आप लिख सकते हैं कि 1830 में जाके उसको क्या किया गया, विलय कर लिया गया। परिणाम बहुत आप जानते हैं कितना विरोध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी थी? क्योंकि रूस उत्तर पश्चिम में अपना विस्तार कर रहा था, उत्तर पश्चिम में, और ईस्ट इंडिया डरी थी कि कहीं भारत पर भी वह कब्जा ना कर ले या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समस्या खड़ी ना कर दे। यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भाई हम तो लड़ाई लड़ते, विरोध करते, लड़ाई लड़ते, विरोध करते। प्रिय छात्रों, आपकी 8वीं क्लास की वर्कशीट व्यापार से साम्राज्य तक जो आपका पाठ है उसका एक हिस्सा सर्वोच्चता का दावा का तथा विलय की नीति यही समाप्त हुई। इसे करिए, अपने क्लास टीचर से चेक कराइए। थैंक यू।